एबीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर आज बस्ती पहुंचे। आगामी चुनाव को लेकर राजभर ने कहा कि हमारा संयुक्त भागीदारी संकल्प मोर्चा मिलकर चुनाव लड़ेगा। इस मोर्चे में ओवैसी बाबी सिंह कुशवाहा, कृष्ण पटेल, प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल, राम सागर बिंद, रामकरण कश्यप, अनिल चौहान और ओम प्रकाश राजभर, ये 9 लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। एक पार्टी का प्रत्याशी रहेगा, 8 पार्टी का समर्थन होगा। ओपी राजभर ने कहा कि अभी भाजपा ओवर कॉन्फिडेंस में है। आप उठाकर देखिए, पश्चिम मांचल के 20 जिले जहां किसान आंदोलन चल रहा है, बीजेपी का सफाया होगा। पूर्वांचल में हम बीजेपी को जीतने नहीं देंगे। मध्यांचल में भी हमने जो अपना मोर्चा बनाया है, ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहने वाले आज हमको बीजेपी की बी टीम कह दें। कल तो हम कोई टीम नहीं थे, आज अगर बी टीम है तो कल ए टीम बनकर रहेंगे। किसान आंदोलन को लेकर भी ओपी राजभर ने कहा कि जो लोग किसान आंदोलन के समर्थन में आंदोलन कर रहे हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो सही बोल रहे हैं। बीजेपी का नाम ही भारतीय झूठ पार्टी है। देश में बीजेपी की सरकार है, इनके पास ईडी, विजिलेंस, सीबीआई। अगर वो किसान खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, तो इनके गुप्तचर क्या कर रहे हैं? उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? लाल किले पर जिसने खुलेआम झंडा फहराया उसको तो गिरफ्तार ही नहीं कर पा रहे। उसका फोटो अमिताभ जी और प्रधानमंत्री जी के साथ वायरल हो रही है। ये एक तरह से अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोग हैं। ये पाकिस्तान खालिस्तान के अलावा इनके पास से डिबेट नहीं करते। देश में शिक्षा महंगी हो रही है, गरीब कमजोर लोगों को बेहतर शिक्षा कैसे मिले, देश में रोजगार कैसे मुहैया हो, इस पर डिबेट नहीं कर सकते। देश में महंगाई कम कैसे हो, डिबेट नहीं कर सकते। ये डिबेट कर सकते हैं खालिस्तान पर और सिर्फ पाकिस्तान पर। संवाददाता शिव प्रताप गोस्वामी की रिपोर्ट। लोग समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो सही बोल रहे हैं। ये बीजेपी के लोग, बीजेपी का नाम ही भारतीय झूठ पार्टी है। ये आप इनके गति को देखेंगे, इनके पास पूरे तंत्र है। देश में सरकार है बीजेपी की, इनके पास ईडी है, इनके पास सीबीआई है, इनके पास विजिलेंस, सारे चीज़ें हैं। अगर वो किसान खालिस्तानी है, आतंकवादी हैं जो इन कह रहे हैं, तो फिर इनके गुप्तचर क्या कर रहे हैं? उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करते? एक जो सिद्धू खुलेआम लाल किले पर झंडा फहराया, उसको तो गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं। इनकी एजेंसी फेल इस नाते कि उसकी फ़ोटो अमित शाह जी के साथ वायरल हो रही है, उसकी फ़ोटो प्रधानमंत्री जी के साथ वायरल हो रही है। तो ये एक तरह से अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोग हैं। ये पाकिस्तान खालिस्तान के अलावा इनके पास कभी डिबेट करने के लिए कि देश में शिक्षा महंगी हो रही है, जो गरीब कमज़ोर लोग हैं उनको बेहतर शिक्षा कैसे हो, देश में रोज़गार कैसे मुहैया हो, इस पर डिबेट नहीं कर सकते। ये देश में महंगाई कम कैसे हो, इस पर डिबेट नहीं कर सकते। ये डिबेट करेंगे तो सिर्फ पाकिस्तान पे, खालिस्तान पे, आतंकवाद की बात करते हैं। चुनाव की बात की जाए, आप ओवैसी जी से हाथ मिला रहे हैं, जबकि ओवैसी ही बिहार में बीजेपी के जीत का कारण बनी थी। क्या लगता है कहीं ना कहीं यूपी में भी इस तरीके की स्थितियाँ बनी? देखिए, आप लोग पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग हैं, आप लोगों को भी गूगल पे सर्च करके पढ़ लेना चाहिए। 24 सीट पर 243 सीट में 24 सीट पर ओवैसी लड़े थे। 243 सीट पर 24 सीट पर ओवैसी लड़े थे और 24 में 5 सीट वो जीते। 19 सीट जो हारी है ओवैसी की पार्टी MIM, ओवैसी जितना वोट पाए हैं, आरजेडी का दोनों वोट जोड़ देंगे तब भी 8,000 10,000 से बीजेपी जीती है। हम मान लेते हैं 24 सीट पे बीजेपी की वजह से, ओवैसी की वजह से हार गए, लेकिन शेष जो बची हुई सीटें थी 243 में से 24 निकाल दीजिए, तो उस पर तो जीत जाना चाहिए था। तो क्या आपको लगता नहीं कि ओवैसी के आने से और आपका साथ मिलने से फायदा तो भाजपा की होगा? अभी ओवर कॉन्फिडेंस में भाजपा है। आप उठा के देखिए, उत्तर प्रदेश के पश्चिमांचल के करीब कम से कम 20 जिले जो आंदोलन, किसान आंदोलन चल रहा है, बीजेपी का सफाया। पूर्वांचल में बीजेपी को हम जीतने नहीं देंगे। मध्यांचल में भी हमने अपना जो मोर्चा बनाया है, ओवैसी बीजेपी के बी टीम, आज हमको कोई बी टीम कह दे, कल तक तो हम कोई टीम नहीं थे। अगर आज बी टीम है तो कल ए टीम बन के रहेंगे।